इतने सालों से पेरेंट्स की एक कॉमन कंप्लेन रही है हमेशा। तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये आज की नहीं है, सालों से एक कॉमन कंप्लेन ज़्यादातर पेरेंट्स की ये रही है, सर हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, आप प्लीज़ उनको समझाइए। लड़का लड़की दोनों दोनों। बच्चों, ये बहुत गलत बात है अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाना। कई कई पेरेंट्स ने मुझे ये कंप्लेन की है, सर हमारे पे वो चिल्लाते हैं, भाई बहन पे चिल्लाते हैं। सही नहीं है बच्चों। एक लड़का था आप ही की उम्र का, उसे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज थे। माँ बाप की कही हर बात पे वो उनके ऊपर चिल्लाता था, गलत मतलब निकालता था। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना ये उसका रूटीन लाइफ हो गया। माँ बाप बेचारे हताश हो गए थे, थक गए थे बच्चे के इस बिहेवियर से। अचानक एक दिन उनके घर पे एक संत महंत पधारे। अब बच्चा तो अपने स्वभाव से मतलब यूज्ड टू था, एक दिन में तो सुधरेगा नहीं वो। संत के सामने भी उसका ये जो दुर्व्यवहार था, माता पिता के ऊपर चिल्लाना, उनके साथ गलत आवाज में टोन में बात करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, संत ये सब देख रहे थे। माता पिता को लगा संत पधारे हैं, सो उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया संत को, महाराज जी अगर आप बच्चे को समझा सके, उसको कोई मार्गदर्शन दे सके तो प्लीज, हम थक गए हैं। महाराज जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। बाहर जाकर बाजार से उन्होंने एक बड़ा प्लाई का टुकड़ा मंगवाया, काफी बड़ा प्लाई था, वुडन प्लाई। आधे पौने किलो कील, नेल वो मंगवाए, और एक हथौड़ा, हैमर। अब जब वो चीज आ गई तो बाहर उनका एक बरामदा था, बच्चे को वहां पे बुलाया, वो प्लाई भी वहां पे रख दिया। अब बच्चे को कहा कि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बहुत ज्यादा अपने माता पिता के ऊपर चिल्लाते हो, आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है। तो बच्चे ने बोला मुझे गुस्सा आता है। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, उनसे इतना ही कहा कि अब से, यहां से, इस घड़ी से आपको जब भी गुस्सा आए, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे रखी है कील, हथौड़ा रखा है, हैमर रखा है, ये है प्लाई। जब भी गुस्सा आए कील उठाइए, प्लाई के ऊपर कील मार दीजिए, हथौड़ा रखा है मार दीजिए। थोड़ा सा बाकी रखिएगा, 2-3 मिलीमीटर, कंप्लीटली उसे पीएस मत कीजिएगा, अंदर मत जाने दीजिए। इतना ही कहा। अब संत की बात इतनी जल्दी तो बच्चे में उतरने वाली नहीं थी, बस बच्चे को पहले से एंगर इश्यूज तो थे ही। ये क्रम चालू रहा। दूसरे दिन भी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट उसने इतना तो किया कि माँ बाप के सामने चिल्लाया नहीं, बाहर बरामदे में आ गया और कील ठोकने लगा। संत उसी घर पे थे, सब देख रहे थे। 2-3 दिन बीतते गए, 5 रोज गए, हफ्ता 10 दिन तक ये चलता रहा। लेकिन इस हफ्ता 10 दिन के दरमियान महाराज जी ने ये ऑब्जर्व किया, दिन ब दिन वो जितने कील ठोक रहा था उसकी संख्या कम हो रही थी। जैसे पहले उसने मानकर चलो 15-20 ठोके, दूसरे दिन 10-12 ठोके, तीसरे दिन 8-10 ठोके, धीरे धीरे वो जो कील ठोक रहा था उसकी संख्या कम होने लगी। 10 दिन बाद 11वें दिन उसने कील नहीं ठोका, बच्चे ने कोई कील नहीं ठोका, 12वें दिन भी कील नहीं ठोका। अब महाराज जी ने उस बच्चे को वापस बुलाया और उनसे पूछा, भाई पिछले 2 दिन से तू कील नहीं ठोक रहा है? बच्चे ने इतना ही बोला, महाराज जी मैं थक गया हूं। मनोमन तो बच्चा समझ गया था, अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था, और वो जो गुस्सा था ना, एंगर, वो उसे खा रहा था। वो क्रोध अंगार की तरह था, उसे अंदर से खा चुका था। अब उसमें वो उतनी शक्ति नहीं रही। महाराज जी मैं थक चुका हूं,
अब महाराज जी ने उससे कहा, अब यहां से आने वाले दिनों में तू ये कील जो तूने निकाले हैं अब उसे निकालेगा। बाजू में प्लकर रख दिया जिससे वो कील निकाल सके। जैसे मैंने कहा, बच्चे अंदर अंदर तो समझ गया था कि भाई उसे पछतावा भी हो रहा था कि मेरा जो व्यवहार था वो थोड़ा गलत था, और वो थक भी गया था, अंदर से टूट गया था। बच्चे ने 2 दिन में ही वो सारे कील निकाल दिए। अब महाराज जी ने उससे पूछा, तुझे देख रहा है ये प्लाई कैसा है, जब आया था तब कैसा था और अब कैसा है? तब बच्चे ने सामने से जवाब दिया कि ये प्लाई जो है वो नुकीले कील के कारण कंप्लीटली छलनी हो गया है। आप समझ सकते हैं क्या पिक्चर रहा होगा। इतने सारे कील ठोके थे और निकालने के बाद कितने सारे पोर्स होल्स उसमें हो गए होंगे। तब महाराज जी ने कहा, ये आपके माता पिता का हृदय है, उनकी आशाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनके सपने हैं। आपने उनके ऊपर ये सारे कील ठोके हैं, ये उनके हृदय के ऊपर घाव है। ये प्लाई के ऊपर घाव नहीं है, ये उनके हृदय के ऊपर के घाव है। बच्चा बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझ गया। बच्चों, इसीलिए कहते हैं शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ ना पाओ। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ ना पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ ना पाओ।